हाँ जी, नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। किसी ने सही कहा है, कई रातों से लड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो रात आती है जब दुनिया कहती है भाई की तो रातों रात किस्मत बदल गई। आज का पहला प्रश्न, शरीर का कौन सा अंग है जो पाचन में सर्वप्रथम मदद करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है आमाशय। देखिए, हमारा भोजन जब भोजन नली से आमाशय में पहुंचता है, आमाशय के अंदर ये 4 से 5 घंटे तक रहता है। इस दौरान क्या प्रक्रिया होती है? इस दौरान सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो ये होती है कि आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे भोजन में अगर कोई हानिकारक विषाणु जो जीवाणु आ जाते हैं तो उन्हें मारने के लिए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव आमाशय करती है और हानिकारक जीवाणुओं को मारती है। साथ ही प्रोटीन का पाचन भी आमाशय से ही शुरू हो जाता है। उसके पश्चात 5-6 घंटे के बाद आमाशय भोजन को धीरे 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 छोटी आंत में भेजती है, जहां भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। हाँ जी, आज का दूसरा प्रश्न, राजस्थान में प्रसिद्ध मीरा मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है चित्तौड़गढ़। मीराबाई जिनका जन्म कुर्की नागौर में होता है, पिता का नाम रतन सिंह, इनके दादाजी राव दूधा, तो इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में क्यों है? हालांकि एक मंदिर इनका मेड़ता सिटी नागौर में भी बना दिया गया है, लेकिन चित्तौड़ में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर के पास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, जहां कृष्ण भगवान की बहुत प्यारी मूर्ति है और वहीं पर मीरा जी की भी एक मूर्ति है। देखिए, मीराबाई का जो विवाह है वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में 1516 ईस्वी में होता है। 1518 में एक घटना होती है, भोजराज एक युद्ध में घायल हो जाते हैं। खूब उनका उपचार चलता है, अच्छे से इलाज किया जाता है, परंतु 3 साल के बाद में यानी 1521 में भोजराज इस दुनिया से वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। मीराबाई विधवा हो जाती है। उसके पश्चात राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य के द्वारा मीराबाई को बहुत सारी यातनाएं दी जाती है और अंततः मीराबाई यहाँ से द्वारिका गुजरात चली जाती है और 1547 में कृष्ण भक्ति में विलीन मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो जाती है। हाँ जी, आज का तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है हेला लोक नाट्य। हेला शब्द कहां से आया? देखिए, हेला का मतलब होता है लंबी टेर देना और इसे नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ में गाया जाता है। पूरी टीम होती है, गांव की एक टोली होती है, मुख्य जो वक्ता होता है उसे मीडिया कहा जाता है और जब वो हेला गाता है तो लंबी टेर में गाता है। कैसे गाता है? ए जी ओ, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हेला। हाँ जी, आज का चौथा और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा वह लोक नाट्य है जो जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में प्रारंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर है तमाशा लोक नाट्य। आज भी लोग बड़े चाव से देखने के लिए जाते हैं। तमाशा जो लोक नाट्य है वो लगभग 300 वर्षों से चला आ रहा है। जयपुर के अंदर ब्रह्मपुरी में अखाड़ा नामक स्थान पर खुले मंच पे आयोजित किया जाता है। भट्ट परिवार ने इसको संरक्षित करके रखा हुआ है। तमाशा लोक नाट्य के प्रवर्तक है वो पंडित बंशीधर भट्ट को माना जाता है। कौन कौन सी कहानियां इसमें सुनाई जाती है? तो गोपी चंद की कहानियां, हीरो राजा की कहानियां, सत्यवाजी राजा हरिश्चंद्र की कहानियां सुनाई जाती है। आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, परवन बहुउद्देशीय परियोजना किन जिलों में स्थित है? तो हम सभी को पता है परवन बहुउद्देशीय परियोजना जो परवन नदी पर है, झालावाड़, बारा और कोटा की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? बहुउद्देशीय का मतलब होता है ऐसी परियोजना जिनको अनेक उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया हो। अनेक उद्देश्य जैसे न केवल पेयजल, परवन से कृषि भी की जाती है, साथ ही जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है,
और बाढ़ से भी संरक्षण के लिए परवन सिंचाई परियोजना प्रारंभ की गई है। धन्यवाद।